नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवनीत कुमार तिवारी। और आपको जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स स्टार्ट कर रहा हूं। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स हमने आज से फ़ोटोशॉप पढ़ाने चल रहा हूं। फ़ोटोशॉप जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, फ़ोटोशॉप ये जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है, जहाँ पे हर चीज़ जो है फ़ोटोशॉप पे डिज़ाइन होती है। ये ऊपर जो आप टिक देख रहे हैं वो टूल्स होते हैं। अब ये लोगो होता है फ़ोटोशॉप का पीएस। आप जितने भी लोगो देख रहे हैं ये खुद भी फ़ोटोशॉप का ही लोगो है। अब आप देखिए स्क्रीन पे ये जो ऊपर लाइनें हैं, फाइल, एडिट, इमेज, और इस तरफ के जो एरोज़ बने हुए हैं ये इसको टूल्स बोलते हैं, उसको जो है अपनी फाइल्स बोलते हैं। ये सब चीज़ों से ही जो है ये जो सामने पूरा स्क्रीन जिस पे ये पीएस लिखा हुआ लोगो है वो स्क्रीन बोलते हैं। अब चलिए फाइल पे चलते हैं। फाइल पे आपको समझाते हैं फाइल है क्या चीज़ और कैसे। फाइल पे सबसे पहला ऑप्शन आपको न्यू दिख रहा है, इसको डायरेक्ट ओपन भी कर सकते हैं Ctrl+N दबाकर। अगर हम इस पर ही क्लिक करके ओपन करें तो देखिए एक कस्टम पेज आ जाता है। अब कस्टम पेज पे देखिए सबसे पहले नाम मांगता है, फिर डॉक्यूमेंट का टाइप मांगता है। डॉक्यूमेंट टाइप नाम चलिए पहले लिख लेते हैं। जैसे कोई फ़ाइल पहले क्रिएट करनी है तो जिस नाम से भी क्रिएट करनी है वो ले लीजिए। ये डिफरेंट टाइप के जो है इसके कैटेगरीज़ हैं जो ओपन होते हुए दिख रहे हैं। कस्टम है, आगे पेपर्स हैं, इंटरनेशनल यूएस है। ये सब जो है पेपर्स के साइज़ होते हैं डिफरेंट टाइप के, जिसके जो है आप इन सब चीज़ों का यूज करके आप बेसिकली अपना ग्राफिक्स का स्क्रीन और पैटर्न बना सकते हैं। जैसे आप फिल्म एंड वीडियोस देखते हैं, जब भी आप एनिमेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाएंगे तो फिल्म एंड वीडियोस में होगा। चलिए कस्टम साइज़ ले लेते हैं एक नॉर्मल। अब देख लीजिए कस्टम साइज़ एक ऑटोमेटिक सेट है 12807 सामने पिक्सल्स थे। पिक्सल्स का मतलब होता है कि जो भी हमें इंच में चाहिए, किस में चाहिए, सारी चीज़ें हैं। अब देखिए इसमें अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं विड्थ को, हाइट को। विड्थ मतलब होता है जो सामने आपको लंबाई दिखती है, और हाइट जो है ऊंचाई जो होती है उसको कहते हैं। इसको अपने अकॉर्डिंग ही सेट कर लेंगे और फिर सेट करने के बाद इसको ओके करेंगे तो नया डेटाबेस और नया बोर्ड खुल जाता है, हमारी नई फाइल खुल जाती है। ऊपर जैसे आप देख रहे हैं नवनीत नाम लिख के एक फ़ाइल खुल गई। अब जो है फाइल पे चलते हैं। ओपन देखिए जो Ctrl+S से भी ओपन कर सकते हैं। जैसे हमको कोई फ़ाइल ओपन करनी हो, कोई डेटाबेस लेके आना हो कहीं से, तो वो ओपन बटन पे क्लिक करके लाते हैं, या डायरेक्ट Ctrl+N। जैसे देखिए एक फ़ाइल ओपन हुई है। अब यहाँ से हम कुछ भी सिलेक्ट भी कर सकते थे। अब उसके आगे देखिए ब्राउज़ इन ब्राइडेज है, इसमें भी बहुत से काम होते हैं। हम आगे बताएंगे कि कैसे कैसे इसका यूज करना है। सेव एज में जब भी हम अपनी फ़ाइल बना लेंगे वहाँ पे फाइल्स को सेव करेंगे, और फाइल्स को सेव करने के बाद उस नाम से सेव करके अपनी चीज़ें अपने डेटाबेस में सेव कर देंगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम आपको और भी चीज़ें बताते हैं कि फ़ोटोशॉप में आगे इमेज होता है, एडिट होता है। एडिट में कुछ खास विशेष नहीं होते, हमें टूल्स है। जब हमको ज़रूरत पड़ेगी आगे वीडियोस में तो हम आपको ये टूल्स बताएंगे कि क्या क्या इसमें और यूजेस कर सकते हैं। चलिए हम आ गए हैं अपने फ्रंट पेज पे। आप देखिए इसमें मतलब एक फ़ाइल बनी हुई है जिसमें फ़ोटो है, लोगो है, चीज़ें हैं पहले से। अब आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे जो है फ़ाइल चीज़ें रोटेट हो सकती हैं। या ये देखिए एक नई फ़ाइल लेके आए हैं फ़ोटोशॉप की। अब आप इसको जो है दिखाते हैं कैसे ये फ़ोटो जाके उस लेयर पे सिलेक्ट होती है। देखिए एक फ़ोटो जो है डाउनलोड करके ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू उसको उठा के लेके डाल दिए एक अलग पेज पे। अब इस वाले क्लिक पे करेंगे डबल क्लिक।
देखिए एक फ़ोटो फिर से डाउनलोड कर रहे हैं। पिछली वाली लोगो थी वो लॉक है, लॉक की वजह से वो किसी जगह मूव नहीं कर सकती मूव टूल के थ्रू, तो उसको ले आए हैं। देखिए ये जो डबल क्लिक करने पे लेयर लॉक हट जाता है। अब इसको हम फ्री टूल्स का यूज़ करके इसको दूसरी जगह पे ले जाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अब देखिए उस फाइल को जो है लेके आएंगे और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ये देखिए उठाया फाइल और ले गए और इस वाले अपने जो नवनीत नाम से एक बनाया गया था पेज, वहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब इसको अपने हिसाब से छोटा बड़ा साइज़ फिट कर सकते हैं। कंट्रोल टी दबाएंगे जब, तो ये जो ट्रांजिशन स्टार्ट हो जाता है कि कैसे हमको इस सब चीज़ों से करना है। अब देखिए इसमें एक ऑप्शन होता है ट्रांसफॉर्मेशन। जब भी एडिट में जाते हैं तो इसमें रोटेट होता है, वो इमेज को रोटेट करने के लिए होता है कि हमको 180 पे चाहिए, 90 पे चाहिए कि 180 पे चाहिए। ये सारे रोटेशन के ऑप्शन होते हैं। अपनी इमेज को किस तरीके से रोटेट करके उसको अपने फाइल में अपने हिसाब से उसको लगा के रखना है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है। बहुत सी इमेज होती हैं, हमको कुछ भी बनाना होता अलग टाइप का अट्रैक्टिव टाइप की चीज़ें बनानी होती हैं, तो हमको वो चीज़ रोटेट फाइनली करनी होती हैं कि हमको रोटेट करके उसको सिस्टम से करें। तो इन सब चीज़ों का यूज़ बाद में होगा। अभी हम सिर्फ दिखा रहे हैं आपको कि ये रोटेशन होता कैसे है। इमेज के थ्रू भी कर सकते हैं आप। इमेज के थ्रू जब दोनों में अंतर ये है, जब एडिट पे जाके आप ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो सिर्फ वो लेयर रोटेट होगी जो आप करना चाहते हैं, लेकिन अगर इमेज के थ्रू करेंगे तो आपका सारा लेयर जो है रोटेट हो जाएगा। ये यहाँ से आप इमेज की साइज़ चेक कर सकते हैं कि इमेज कितनी बड़ी है हमारे पास और कितना साइज़ का है। यहाँ से इमेज साइज़ ही चेक होता है, जो कि कभी कभी बहुत सी ज़रूरत पड़ जाती है हमें इमेज साइज़ चेक करने के लिए। व्यू में जाएंगे, व्यू में हम जूम इन जूम आउट तामझाम बहुत सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। इधर आएंगे आप फ्री टूल सबसे ऊपर होता है, दूसरे नंबर पे होता है सर्कल, तीसरे नंबर पे है आप लेशो टूल्स है, क्रॉप है। क्रॉप बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स होता है जिसको आप कोई भी चीज़ काट सकते हैं। और जो मूव टूल्स होता है, कोई भी चीज़ हम रोकते हैं और उसको कोई भी अपने लेयर्स को जो भी रोटेट करना होता है उसके लिए मूव टूल्स का यूज किया जाता है। कहीं भी हमको किसी भी फाइल को कहीं भी लेके जाना हो तो वो मूव टूल के थ्रू ही पॉसिबल होता है। जैसे हम दिखाया ना, एक लेयर से दूसरे फाइल में हम मूव टूल के थ्रू ले जा सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है ये रेक्टेंगल, इलिप्सिस, सिंगल। ये सब चीज़ें क्या होती है कि हमारा सेलेक्ट करने के लिए होता है। हम इस फाइल को बढ़ा देते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे रेक्टेंगल, इलिप्सिस इन सब के थ्रू जो है हम अपने आप को अपने उस फाइल के पर्टिकुलर प्लेस को जो है काट के उस डिज़ाइन में हम रख सकते हैं और उसको अपने तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे देखिए एक रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया गया, उसके बाद हमको कंट्रोल और इंटर दबाना होगा। उसके बाद ये चीज़ें जब फ्री टूल्स के थ्रू हम कहीं भी ले जाके किसी भी लेयर में सेट कर सकते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं, दूसरे फाइल में हम ले गए और यहाँ पे देखिए सेट कर दिए। ऐसे ही बहुत से फ्री टूल्स का यूज़ होता है। और रेक्टेंगल दूसरे नंबर पे इलिप्सिस जो गोले के टाइप का होता है। अगर हमको गोले में कोई चीज़ सर्कल में चाहिए, जैसे कभी कभी हमको फ़ोटो की ज़रूरत हो जाती है कि बस ये फ़ोटो हमको सर्कल में ही चाहिए, इसको सिलेक्ट किया उस एरिया को और कंट्रोल प्लस इंटर दबाया तो वो पूरा एरिया सेलेक्ट हो गया। अब इसको हम फ्री टूल्स पे क्लिक करके इसको ले जा सकते हैं, या डिलीट कर दें तो वो ऑप्शन बीच का डिलीट हो जाता है, जिससे हमको वो स्पेस निकल आया तो बाकी चीज़ों पे हम अपने हिसाब से उसको सेट कर लेते हैं। ऐसे ही सारे सिंगल रो हैं, सिंगल कॉलम हैं, ऐसे सारे चीज़ों का यूज किया जाता है।
लेसो टूल्स होता है हमें बैकग्राउंड रिमूवल के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन ये अब बड़ा एक कॉन्सेप्ट है, इसको हम अगले वीडियोस में लेसो टूल्स का जो वीडियो होगा उसमें समझाएंगे, फ़ोटो एडिट करके दिखाएंगे कि कैसे एक बैकग्राउंड एडिट किया जाता है और उसको किस तरीके से करते हैं। लेसो टूल्स पे एक पूरा वीडियो बनेगा, क्योंकि लेसो टूल्स ही बहुत इम्पॉर्टेंट टूल्स होता है फ़ोटोशॉप के लिए, और बिगिनर के लिए तो लेसो टूल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो भी लेसो, पॉलीनॉमियल और मैजिक टूल्स होते हैं, इसके थ्रू हम बैकग्राउंड को बहुत क्लियरली तरीके से रिमूव करते हैं और उसको किसी भी जगह पे सेट करते हैं, एक तरीके से कहें PNG इमेज बनाने के लिए। उसके बाद आता है Ctrl+T से हम इसको बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन। फिर हम आपको ले चलते हैं उसके आगे क्रॉप पे। अब क्रॉप क्या होता है, क्रॉप मतलब ही समझ में आ जाता है कोई चीज़ काटना है। अब क्रॉप से देखिए, आपको जो है वीडियो पे कहीं भी लगा लीजिए, उसको कितना छोटा करना है उसको डायरेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपको रेक्टेंगल और क्रॉप में अंतर ये है, रेक्टेंगल पर्टिकुलर एक प्लेस को सिलेक्ट करता है, लेकिन क्रॉप पूरे वीडियो पूरे जो है इमेज को काटता है। काट के हम किसी भी फाइल में, किसी भी रो में ले जाके हम उसको सेट कर सकते हैं। क्रॉप का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है कि कहीं भी जैसे कोई भी वो बनता है, आपका ऐड बनता है, उन सब जगहों पे क्रॉप का विशेष तरीके से यूज़ किया जाता है। क्रॉप बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल्स में से एक है। क्विक मैजिक टूल्स जो है हम आपको जब लेसो टूल्स बताएंगे उसी बीच में उसका जिक्र करेंगे। दोनों ही इम्पॉर्टेंट है और दोनों को यूज़ करके हम बैकग्राउंड रिमूव करते हैं और अच्छे से अच्छा बैकग्राउंड डालकर एक अच्छी क्वालिटी का फ़ोटो जनरेट करते हैं। जैसे आपने बहुत से फ़ोटोज़ देखे होंगे फ़ोटोशॉप पे, जो स्टूडियो में फ़ोटो खींचे जाते हैं, स्टूडियो में फ़ोटो काटना, ये सब चीज़ें लेसो टूल्स के थ्रू होता है कि वो कहीं भी फ़ोटो खींचते हैं और बैकग्राउंड रिमूव कर देते हैं और बैकग्राउंड रिमूव करके फ़ोटो बना लेते हैं। तो हम लेसो टूल्स में आपको इसको समझाएंगे भी, लेसो टूल्स अगले वीडियो में, और साथ साथ जो है हम इसको दिखाएंगे कि कैसे एक फ़ोटो बनती है। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हम ऐसे ही ग्राफिक्स के बहुत सारे वीडियोज़ लाते रहेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।